नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो जो है मेरी ये प्राइम नंबर पर है और इस प्राइम नंबर में अभी आरआरबी या अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी कुछ पूछा गया, तो उन सभी को आपने कैसे करना है उसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है और बाकी का जो क्वेश्चन जो आएंगे, देखो मोस्ट प्रोबेबली कंपटीशन एग्ज़ाम ये कहता है कि आप पूरा लेंथी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व ना करके उसमें जो क्विक अप्रोच है उस क्विक अप्रोच को आप किसी ना किसी तरीके से पहुँचे, तो उसमें आपका बेसिक काफ़ी कुछ क्लियर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर से संबंधित जो भी बातें मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरी आज की क्लास है बच्चे प्राइम नंबर पर। ठीक है, प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो। फैक्टर कितने होने चाहिए और फैक्टर भी कौन कौन से? एक और वो सेल्फ, वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। एकमात्र इवन नंबर जो है वो दो है जो प्राइम नंबर है। क्लियर? फिर प्राइम नंबर की पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर हो, वो प्राइम नंबर देखो, जैसे आपके पास पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 17 और फिर है 19। अब इसके बाद जो भी प्राइम नंबर बनेगा ना वो मैं आपको बता दूंगा। देखो सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दो, इसके बाद जो भी प्राइम नंबर है उसकी सूरत देखो, ये है 6n-1, ठीक है। फिर ये है 6n+1। कि जो भी प्राइम नंबर बन रहा है, अगर ये 11 बन रहा है तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया, 6 दूनी 12, 1 जमा, 6 तिया 18, 1 घटा, 6 तिया 18, 1 जमा। जो भी प्राइम नंबर होगा उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो 6 का जो मल्टीपल है उसमें या तो +1 हो रहा है या 1 माइनस हो रहा है, वो प्राइम नंबर हो सकता है। बट कोई भी नंबर ऐसा हो जो 6 के मल्टीपल में +1 या -1 होके आ रहा है, ये प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो आपके पास 25 है, अब जो 25 है, ये 25 तो 24 जमा 1 है, पर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होने की पहली कंडीशन ये है कि वो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा, वो प्राइम नंबर हो सकता है। बट कोई भी नंबर जो 6n+1 के रूप में है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। हर एक नंबर नहीं होगा, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल जरूर करेगा। पहली बात क्लियर है। फिर जैसे आपके पास 97 है, 97 प्राइम नंबर है, लास्ट प्राइम नंबर है, ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। अब ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है ये जानने के लिए जो इसके जो नजदीकी है परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10। तो या तो ये 10 से डिवाइड होगा, अगर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 10 से शॉर्ट जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी से डिवाइड जरूर होगा। ये तो 2 से हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है? नहीं। 5 से नहीं, 7 से नहीं। ये 10 से पहले जो प्राइम नंबर है वो यही बनते हैं, इनमें से किसी से नहीं हो रहा, मतलब अब ये वो मतलब प्राइम नंबर है। बात क्लियर हुई? देखो मैंने क्या बताया आपको कि प्राइम नंबर वो होगा जो अपने आप से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। फिर 2 एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6n+1 या -1 के रूप में होगा। जो नंबर 6n+1 या -1 के रूप में जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो, पर जो प्राइम नंबर होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। और फिर वो प्राइम नंबर जानना है या नहीं है, तो किसी नंबर के नजदीकी जो स्क्वायर है परफेक्ट, उसका स्क्वायर रूट और उस स्क्वायर रूट से कम जितने भी प्राइम नंबर है, अगर वो उनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कंफर्म प्राइम नंबर
है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, फिर और देखो। अब एक बात आपको क्लियर पता है, देखो मैं लिख के बता रहा हूं, जैसे देखो 2 2 3 5 7 11 13 17 और 19। एक बार मैं 23 भी ले दूं, ठीक है 23 भी ले दिया मैंने। इस 2 को छोड़ दो, ये 2 नंबर लिया, इनका जो प्लस किया वो E1 आया। फिर अगर मैं इन 2 नंबर को ले लूं तो भी E1 आएगा। तो किसी भी 2 प्राइम नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास E1 नंबर आएगा। तो अब E1 के बाद अगर मैंने तीसरा नंबर ऐड किया तो ओड आएगा। फिर अगर इस थर्ड के बाद अगर मैं इसको प्लस कर दूं फिर E1 आएगा। क्लियर ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 5 7 9 11 13 15 अगर मैंने किन्हीं भी 3 ओड नंबर प्राइम नंबर को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास ओड आएगा। 5 नंबर को ऐड किया आंसर ओड आएगा। 7 प्राइम नंबर को मैंने ओड किया तो ओड आएगा, ऐड किया तो ओड आएगा। अब अगर मैं इन 3 नंबरों को, कोई भी 3 नंबर, जैसे मेरे पास ये 3 नंबर है तो ये कितना हो गया 30 41। अगर इसमें मैं इसको जमा कर दूंगा तो 44। अब मैंने क्या बोला है आपको कि ओड नंबर्स के प्राइम नंबर को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ओड आएगा, और E1 को मैं ऐड करूंगा तो E1 आएगा। अब अगर मेरे पास ये है कि देखो ये 3 ही नंबर है, ये 3, इन 3 प्राइम नंबरों को लिया मैंने, कोई भी ये 3 प्राइम नंबर ले लिए तो 5 और 3 8 और 7 15 ओड में आया। मतलब किसी भी 3 5 7 9 11 13 15 17 प्राइम नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ओड आंसर आएगा। और अगर E1 आ रहा है बाई चांस तो 100% उसमें ये 2 प्लस हो रखा है। बात समझ में आई? ये मैंने एक कंडीशन बताई जहां आपके पास वो आएगा। यहां तक का क्लियर है? फिर अब मेरे पास नंबर है 1 से 100 तक। आपको पता है 1 से 100 तक 1 to 200 टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर है आपके 25 और 1 to 100 की है ना, ये 1 to 200 मेरे पास टोटल प्राइम नंबर है 46। बात समझ में आई? ये तो कहीं भी बुक में मिल जाएगा आपको, बुक में तो सारा ही मिल जाएगा, बस बात तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। तो फिर वो पूछता आपसे 1 से 50 तक, 50 से 75 तक और 75 तक, 75 से 100 तक। अब इनके लिए आपने क्या करना है? इनके लिए आपने करना है, देखो आपने एक नंबर याद करना है, क्लियर है? देखो ये है 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। क्या करना कि जैसे 1 to 10 टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 4। 10 to 20 कितने हैं? 4। 20 to 30 कितने हैं? 2। 30 to 2। इस 100 ऑन करते चलेंगे तो ये आपको करना 44, 22, 32, 23 और 21। तो ये कितने? 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। यहाँ तक की मेरी बात याद रहेगी। ये प्राइम नंबर हो गए कि अगर आपसे कोई पूछे कि 50 तक कितने हैं तो 50 तक आपके पास ये है। अगर कोई पूछे 20 से 50 तक कितने हैं, ये कर लोगे ना। ये 44, 22, 32, 23, 21 ये याद करना है।
ठीक है। फिर अब इसमें 2-3 चीजें और जो याद करनी है वो देखो। जैसे आपके पास क्या है, अभी जो क्वेश्चंस आने लग रहे हैं ना, वो आने लग रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ठीक है, फिर फर्स्ट 15, फिर फर्स्ट 20, फिर फर्स्ट 25, फिर फर्स्ट 30। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास पहले 10 प्राइम नंबर का सम पूछा जाए तो आपके पास होगा 129, ठीक है। फिर आपके पास होगा 328, ठीक है, फिर 639, फिर 1060 और फिर होगा 1593। ये डाटा लिखना है आपने। क्या कह रहा हूं मैं कि जो पहले 10 प्राइम नंबर है उनका सम कितना होगा 129, फिर पहले जो 15 होंगे उनका 328, फिर आपके पास फर्स्ट जो 20 होंगे 639, फिर फर्स्ट 1060, फिर पहले जो 30 होंगे वो 1593। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, फिर इसी के साथ साथ आप देखो जो 10th नंबर का है आपका नंबर का जो प्राइम नंबर है वो है बेटे आपका 29। क्योंकि देखो 4, 4 और 22 यही था आपके पास 4, 4, 2, 2। तो 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4 और 20 से 30 तक 10, मतलब 2। तो 30 तक अगर आपके पास 10 नंबर है तो 10th नंबर का हो गया वो, और 30 से पहला जो नंबर होगा वो होगा आपका 29। यहां तक की बात समझ में? 10, फिर 15 नंबर का बेटे 15th नंबर का आपका होगा 47, ठीक है। फिर आपके पास होगा 20 नंबर का, ये होगा आपके पास 71, फिर है 25, ये आपके पास होगा 97, फिर आपके पास 30, ये होगा आपके पास 113। देखो मैंने आपको बताया कि जो 10th नंबर का जो प्राइम नंबर है वो 29 होगा, जो 15th नंबर का होगा वो 47 होगा, 20 नंबर का 71 होगा, 25 का 97 होगा। क्योंकि देखो 1 से 100 तक कितने हैं 25, तो 100 से नीचे जो नंबर होगा वही होगा 97 होगा, और 30 नंबर का जो होगा वो 113 होगा। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आई है? ये प्राइम नंबर का जो अभी पूछा जा सकता, मैंने वो चीज कराई है। अब मैंने क्या बोला आपको, देखो अब जो सवाल स्टार्ट होंगे इनको लिखा रहने दो ऐसे ही। हाँ ठीक है, मैं यहां बोर्ड को इधर से यूज कर लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले 9 नंबर का फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का सम क्या होगा, ये सवाल है मेरा, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 जो प्राइम नंबर है उनका कितना है 129, और 10वें नंबर का क्या है, तो मैं कह सकता हूं ना कि 120, 100। क्लियर ना? और अगर वो पूछता है कि 11 नंबर का, कि फर्स्ट जो 11 है उनका सम क्या होगा, तो मुझे पता है कि 10 का कितना है 120, और 10वां नंबर क्या है 29, 11वां नंबर क्या होगा 31, तो इसमें मैं 31 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 160। यहां तक की बात समझ में आई। फिर अगर वो पूछ ले, देखो आपके पास है बेटे 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3 और 2, 1 ये है। तो ये आपके पास ये हो गए 10 नंबर, तो ये 10 नंबर आपके पास कहां तक हो गए 30 तक, और फिर आपके पास कितना है 50 तक। तो अगर मैं पूछूं कि 30 से लेकर 50 तक
के जो प्राइम नंबर है उनका सम क्या होगा। तो 10 नंबर का तो यहां आ लिया और 50 तक 5 नंबर और चाहिए, तो 10 तक का तो ये हो गया मेरे पास, अगले 5 का ये हो गया, तो मैं कर दूंगा 3 to 8 माइनस 1 to 9। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये 18 में से 9 गया 9, और ये 11 में से 9, और ये कितना बच गया 199। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि उनका योग 199 होगा। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। ये आपका प्राइम नंबर का जो सिस्टम बनता है, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इनको बेशक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना वो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ।